हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक्स अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जेपी ग्रुप की कंपनी जेपी एसोसिएट लिमिटेड इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे और इनके फंडामेंटल्स डिटेल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का स्टार्ट हम लोग कंपनी के इन्फॉर्मेशन से करते हैं। कंपनी का इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ चुका है। यह काफ़ी लंबा चौड़ा इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये जो जेपी एसोसिएट लिमिटेड है वो इंडिया की ही कंपनी है और डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है दोस्तों कि एक मल्टी बिजनेस कंपनी है। मतलब ये जो कंपनी है यह डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व है और बिजनेस कर रही है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों कि ये जो कंपनी है दोस्तों ये 7 सेक्टर में काम करती है। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में काम करती है, पावर में काम करती है, सीमेंट में काम करती है, रियल एस्टेट में काम करती है, हॉस्पिटैलिटी में काम करती है, एक्सप्रेसवे में काम करती है, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन में भी यह काम करती है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है और मल्टी सेक्टर में यह कंपनी काम करती है। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ फंडामेंटल डिटेल्स देख लेते हैं इस कंपनी का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 1 रुपया 62 पैसा का है BSE पे। ये जो अपना 52 वीक हाई बनाई थी ये 4.43 रुपया का था और 52 वीक लो जो है वो 1 रुपया 5 पैसा का ये बनाई है। अगर इसके कुछ फाइनेंशियल देख ले आप, अगर सेल का डेटा देखे मार्च 2019 में जो इनका टोटल सेल था वो 2778 करोड़ का था। जून 2019 में घट के 2500 करोड़ का हो गया। फिर सितंबर 2019 में ये 2150 करोड़ के आसपास का हो गया घट के। दिसंबर 2019 में ये 2078 करोड़ का हो गया और मार्च में ये 1876 करोड़ का रह गया है। आप देख सकते हैं कि इनका जो सेल्स है वो हर क्वार्टर में घट रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2019 से दिसंबर 2019 में यह कंपनी लॉस में रही है। मार्च 2019 में 977 करोड़ की लॉस में थी, जून 2019 में 737 करोड़ के लॉस में थी, सितंबर 2019 में 674 करोड़ की लॉस में थी, दिसंबर 2019 में 674 करोड़ के लॉस में थी। मार्च 2020 में इसका जो प्रॉफिट शो कर रहा है दोस्तों वो 3068 करोड़ का शो कर रहा है। तो आप प्लीज इससे यह प्रिडिक्ट नहीं कर लीजिएगा कि ये कंपनी लॉस में थी और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही है तो यह कंपनी का जो सिचुएशन है वो चेंज हो गया है। अब कंपनी आने वाले समय में बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करेगी, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो टोटल एक्सपेंडिचर है जो कि पहले 2000 के आसपास हुआ करता था वो इस बार -2000 है। तो ये वन टाइम सेटलमेंट जैसा बात हो सकता है। तो आप इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है इससे कोई जजमेंट ना ले। इसके लिए चलिए दोस्तों हम लोग एनुअल अगर इनका इनकम स्टेटमेंट देखें तो आप देख सकते हैं कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 5 साल से निगेटिव है। तो अभी जो मार्च 2020 का जो डेटा आया है उसको देख के आप कोई भी डिसीजन ना ले। हो सकता है कि उसमें कोई वन टाइम सेटलमेंट की कोई बात हो। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों वो रिजर्व एंड सरप्लस होता है। तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2015 में जो रिजर्व सरप्लस था इस कंपनी के पास वो 14,468 करोड़ का था। मार्च 2016 में यह 12,000 करोड़ का हो गया। मार्च 2017 में ये मात्र 3,191 करोड़ का हो गया। मार्च 2018 में ये 4,167 करोड़ का रह गया और मार्च 2019 में यह मात्र 544 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पे जो मार्च 2020 का जो इनका रिजर्व एंड सरप्लस है उसका डेटा नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में लगातार इनके रिजर्व एंड सरप्लस में भारी कमी आ रही है। तो यह शो कर रहा है कि कंपनी को अपने रिजर्व एंड सरप्लस यानी प्रीवियसली जो कभी कंपनी अच्छा परफॉर्म की थी और अपने प्रॉफिट से जो रिजर्व एंड सरप्लस जो एक्यूमुलेट की थी उसमें से निकाल के इस कंपनी को अभी खर्च करना पड़ रहा है। तो यह बताता है कि अभी जो कंपनी का सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो में अगर हम लोग देखें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो मार्च 2019 का जो डेटा है उसमें जो इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 25 के अप्रोक्स है, जो कि शो कर रहा है कि इस कंपनी पे ह्यूज डेब्ट है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले। तो मार्च 2020 का यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। प्रोमोटर के पास 38% शेयर है जिसमें प्रोमोटर ने 20% शेयर प्लेज्ड भी करके रखा है। तो प्लेज्ड का जो परसेंटेज है वो बॉर्डर पे है, इससे ज़्यादा होने पर थोड़ा डर लगने लगता है।
ये कभी भी बढ़ने का आशंका लग रहा है मुझे। इसके अलावा देखिए आप FIIs जो है उनका परसेंटेज 4.26 है, DIs जो है वो 13.29% है। म्यूचुअल फंड का कोई भी इसमें स्कीम में नहीं लगा हुआ है। तो अभी तक जो डिटेल है उससे यही लग रहा है दोस्तों कि इस कंपनी पे डेप्ट बहुत ज्यादा ह्यूज है। इनका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो डाइवर्सिफाइड होने से हमेशा कंपनी के लिए अच्छा ही हो ये कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में उनका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा होगा, लेकिन ओवरऑल जब हम इसका ग्रोथ देखते हैं तो दूसरे सेक्टर जहां पे उन्हें लॉस हो रहा है सबका कंबाइन करके देखते हैं तो ओवरऑल कंपनी लॉस में दिखती है। तो अभी जो इनका फंडामेंटल डिटेल्स हम लोगों ने देखा है उसको अगर ध्यान में रखें तो इस कंपनी से फिलहाल आप दूरी बना के रखिए। चलिए इसके बाद हम लोग जो इसका लाइफ टाइम का जो चार्ट है उसको देख ले। आज का जो चार्ट है वो अपर सर्किट का लग रहा है। 5 डे का अगर चार्ट देखे तो ये जो शेयर है ये सर्किट में ही चल रहा है, कभी लोअर कभी अपर। 6 महीने का अगर चार्ट देखे तो आप देख सकते हैं कि 10 दिसंबर 2019 को यह ₹2.30 पे ट्रेड हो रहा था और आज जो ट्रेड हो रहा है वो ₹1.55 पे ट्रेड हो रहा है। अगर 5 ईयर का इनका चार्ट देखें 2018 के आसपास में एक थोड़ी सी रैली आई थी, लेकिन उसके बाद जब ये शेयर गिरा है तो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। अगर जो मैक्सिमम चार्ट है वो अगर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2004 के बाद ये 2008 तक इस कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद जो 2008 में जो रिसेशन आया था, जो मार्केट क्रैश हुआ था, उसमें इस कंपनी को बहुत ज़्यादा लगता है नुकसान हुआ है। और फाइनली अभी जो इनका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है वो ₹2-3 के आसपास चल रहा है। ये अभी फिलहाल न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक हो गया है। अगर कोई बढ़िया न्यूज़ आएगा तो हो सकता है कि ये जो ₹1.50 है वो ₹4 हो जाए, फिर कोई ख़राब न्यूज़ आने पर ये वापस ₹1 पे आ जाए। तो ये कंप्लीट अभी न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक हो गया है और न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक में जब अपर सर्किट लगता है तो ये कंटिन्यूअस अपर सर्किट में ही चलता है। उसके बाद अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो फिर इसमें लोअर सर्किट लगता है और उस समय फिर कंटिन्यूस लोअर सर्किट लगता है। तो जब अपर सर्किट लगता रहता है तो आपको इसमें खरीदने में प्रॉब्लम होता है और जब लोअर सर्किट लगता है तो बेचने में प्रॉब्लम होता है। तो अल्टीमेटली कोई भी कंपनी हो जिसमें सर्किट लग रहा हो उस कंपनी से आप दूर ही रहिए। यह वीडियो मैंने किसी को मोटिवेट या डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया है। फंडामेंटल एनालिसिस से जो सिचुएशन दिख रहा है उसी के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन किया हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।